हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज हम बड़ी देर के बाद आपके सामने लाइव आए हैं और बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स लेके हम लाइव आते हैं आप लोगों के सामने। और जैसे आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहे हैं और कई जगह हम जीत जाते हैं, कई जगह हम हार जाते हैं। तो आज बड़ी खुशी के साथ हम सारी बहनें हम लोग लाइव आई हैं और बड़ी खुशी के साथ आई हैं। और आज हमने एक बहुत कहते हैं ना जंग जिसको कहते हैं वो जीती है। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग जब किसी स्पेसिफिक कोई कोई किसी पर्सन या किसी औरत या किसी महिला या किसी व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जब दुखी हो जाते हैं, थाने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो क्या होता है कि पुलिस वाले भी तो हमारी हेल्प करते तो हैं, पर हम क्या करें जो जिसके लिए मतलब जैसे किसी महिला का केस हम लेके जाते हैं तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस पे कोई पति है, तंग कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि पति इतना ढीठ होता है ना कि वो पुलिस पुलिस भी तंग आ जाती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ पुलिस कि अब हम जो है ऐसे पतियों को भी सबक सिखाएंगे जो मतलब कहते बाज नहीं आते। ठीक है, तो ऐसा है फ्रेंड्स, हम नहीं चाहते कि किसी का घर बिगड़े। हम मौका देते हैं, बैठकर कंप्रोमाइज करवाते हैं, पुलिस के साथ भी हम लोग इन्वॉल्व होते हैं कि चलो जी कंप्रोमाइज हो जाए, घर बच जाए, कि किसी का घर में कोई नुकसान ना हो। पर क्या करें कि कई बंदे ऐसे ढीठ होते हैं कि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्या है कि एक जंग फतेह की है। आप अपने मुंह से सुनिए। ये हमारी बेटी अंजू है। अंजू आपको बताएगी। बोलो ना, बोलो। हाँ, ऐसा है फ्रेंड्स कि ये जो इसका पति है ना, ये क्या करता था कि जब भी हम लोगों ने इसको मौका दिया, हम लोगों ने इसको एक ऐसा टाइम भी दिया, कंप्रोमाइज के लिए भी बुलाया, थाने में भी बुलाया, ये बंदा थाने में नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने इसको मौका दिया कि कोर्ट में भी पेश नहीं होता था, ये जज के सामने फरार हो जाता था। फिर जैसे जैसे ये तरीक अटेंड करके बाहर आती थी, ये शुरू हो जाता था माँ बहन की गालियां निकालनियां। ठीक है, तो कब की बात है? ये सैटरडे की बात है। तो हम लोगों ने इनको एक दिन बकायदा इनको ट्रेनिंग दी कि वो बंदा अगर एक गाली बकता है तो 10 थप्पड़ मारने होंगे और बीच बाजार में मारने होंगे। अगर वो एक थप्पड़ मारता है तो 10 थप्पड़, और एक गाली बकता है तो 10 घूंसे। तो ये आपको खुद बताएगी। हाँ बताइए अंजू। उस दिन उसने मुझसे इतनी हाँ सारा लाइव हुआ, एक मिनट अच्छा बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो ऐसा है कि अच्छा सुनो, ऐसा है कि हम लोग ऐसा है कि ऐसा हुआ फ्रेंड्स, कुछ मतलब हेजिटेशन भी हो रही है इनको बताने में। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि अपने पति पे कोई हाथ उठाए। क्यों ये दौर क्यों आता है जब कि पति जो है हद से पानी ऊपर गुजर जाता है। हर टाइम उसको मैं बर्दाश्त करती थी। लास्ट टाइम तो उसने मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी की कि मजबूरन मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। इतना ज्यादा उसने कोर्ट के अंदर अगर वो इतना कुछ कर सकता है तो बाहर क्या करेगा वो। हाँ। हर टाइम यही करता है कि कोर्ट के अंदर ही लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां सभी मेरे वाकफ है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हिम्मत करके, और मैडम की हिम्मत से मुझे हिम्मत आई और हिम्मत करके मैंने ये कदम उठाया कि ऐसे बंदों को हम खुद ही सबक दे सकते हैं, ये किसी के और नहीं काबू आते हैं। हाँ, और किसी भी महिला को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो पुलिस भी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि पुलिस भी तंग हो जाती है, पुलिस भी थक हो जाती है। हम लोग थाने जाते हैं, हम लोग मतलब चौकी जाते हैं, और पुलिस भी हम लोगों से थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि कौन डोमेस्टिक वायलेंस में कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स आप लोगों से इसलिए शेयर किया है कि अब हम ऐसे बंदों को खुद सबक सिखाएंगे, और हमने सिखाया भी है। और ऐसा बंदा जो कि किसी मतलब अपनी बीवी को तंग कर रहा है, पहले तो बुला के उसको कंप्रोमाइज, हमने 10 बार उसको मौका दिया, कंप्रोमाइज करवाया। लड़ाई का मुझे तो समझ नहीं आई कि लड़ाई की वजह क्या है। ऐसी कौन सी लड़ाइयां होती है जो पति पत्नी में इतना गंभीर एक कहते हैं ना रूप ले लेती हैं। तो हम लोगों ने उसको मौका दिया, समझाया कि भाई क्या बात है, बच्चे हैं, बच्चों को देखो, बच्चों की केयर करो। ये क्या मतलब हुआ अगर आप इस तरह से गाली गलौज करोगे, बच्चे क्या संस्कार लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा है कि हम लोगों ने ये सोचा कि बड़े मौके दिए उस इंसान को कि भाई तू सुधर जा, नहीं सुधरा। फिर आज से हम लोगों ने डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ पुलिस। हम लोगों ने क्या किया, अगर रास्ते में चलते चलते, क्योंकि ये ऐसे जो आदमी होते हैं ना वो अपनी बीवियों का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि सड़क पे चल रही है तो सड़क पे गाली करो, सड़क पे मारो, सड़क पे। तो बीवी बेचारी औरत है, महिला है, वो क्या करेगी, एक थप्पड़ खाएगी, गिर जाएगी। तो इससे क्या है कि अब हम लोगों ने एक टीम मुस्तैद की है। हम लोगों ने, कोई भी हमारे पास केस आएगा, हम लोग उसको मौका देंगे, हम लोग उसको बुलाएंगे, 10 बार कंप्रोमाइज कराएंगे। नहीं सुधरेगा
तो हम लोगों ने अब ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी हमारा है। यही होगा। हाँ, लास्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग अगर एक थप्पड़ मारता है तो 10 थप्पड़ मारेंगे हम उसको। अगर वो एक गाली बकता है तो 10 घूंसे उसको मारे जाएंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि उसको एहसास हो गया कि मेरी बीवी ने मेरे पे अगर हमें रास्ते में बेइज्जत कर सकती हैं तो हमें फिर क्या प्रॉब्लम है उनको बेइज्जत। अब घर की लक्ष्मी को, घर की इज्जत को वो सरेआम नंगा कर रहे हैं तो हमें फिर क्या प्रॉब्लम है उन पे हाथ उठाने। और मैं तो आप फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद ये होता है, हम नहीं चाहते इसमें कई महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, अपनी पतियों पे एलिगेशन लगाती हैं, बट इतनी ये डोमेस्टिक वायलेंस की बीमारी इतनी फैल गई है कि पति जो है, औरतें जो है शर्म के मारे बाहर नहीं आती। अब तो हम लोग लाइव इसलिए आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके सामने कि हमारी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी महिला है, किसी महिला को भी कोई पति तंग कर रहा है, कोई उसको गाली गलौज कर रहा है या घर में उसको मार कुटाई करता है, तो फौरन हमारे पास आए और हम लोग उस पे विद द हेल्प ऑफ पुलिस, हम लोग पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। अकेले हम लोग नहीं होते, क्योंकि पुलिस भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में इंटरफेयर नहीं करती है जब तक घरेलू मामला सोचकर पुलिस भी साइड मार लेती है। तो हम लोगों ने अपना एक विंग बनाया, महिला विंग है, और हम लोगों ने ये विंग बनाया है। कोई भी महिला दुखी है, कोई भी तकलीफ में है, किसी महिला को उसका पति गाली गलौज कर रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो फौरन हमारे पास आया जाए। और बेटा भी, अगर कोई बेटा भी अपनी माँ को तंग कर रहा है या अपने बाप को तंग कर रहा है, तो हम लोगों के पास आया जाए और हम लोग उसको, उन ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो नाम भी नहीं लेगा, ना अपनी बीवी को तंग करेगा, ना अपनी माँ को तंग करेगा, ना अपने कोई बाप को तंग करेगा। तो ऐसा है फ्रेंड्स, आप सबसे ये है कि आपका सहयोग चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप सब मुझे एक सपोर्ट करते हैं और हम लोग ये सोशल कॉज में निकले हुए हैं। बहुत सी महिलाएं हम लोगों के पास आ रही हैं और बड़े दुखी, आप देखोगे इतनी दुखी महिलाएं हैं कि एक ऐसा केस मेरे पास आया परसों, और उसका क्या था कि उसने इतनी शराब पी के बीवी को मार मार के उसकी टांग तोड़ दी थी। तो जब वो मेरे पास आई, हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, हम लोग उसको पुलिस में लेके जाएंगे। तो वो बीवी मेरे पैर पड़ गई, कहती नहीं नहीं, पुलिस वाले बड़ा मारेंगे मेरे पति को। और वो बीवी, हम लोग ऐसे चुप हो गए कि मार खाकर भी पत्नियां जो है, यही है ना, हम पति का फिर वो एक नजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, और इतनी मार खाने के बाद भी वो बेचारी मेरे पांव पड़ गई कि नहीं नहीं नहीं, थाने में नहीं लेना मैडम जी, उसको बहुत मारेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, थाने नहीं लेते। अब वो है कहाँ? कहती वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा चल हमारे साथ चल, हम जाके देखते हैं हॉस्पिटल में, अगर एडमिट है तो उसको हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं। वो बेचारी वहां से पैर पड़ने लगी, नहीं नहीं नहीं, थाने में नहीं लेके जाना, उसको बड़ा मारेंगे, मेरा पति है, मेरा पति देव है। तो पति देव है तो पति का धर्म भी तो है ना। अगर अपनी बीवी के साथ इस तरह से टॉर्चर करना, कोई बेकसूर उस औरत को मारना या किसी औरत को मारना, ये पति को भी सोचना चाहिए ना कि वो भी एक इंसान है, उसमें भी जान है, उसको भी लगती है। तो ऐसे ही हमने अंजू को ट्रेन किया। उसको एक थप्पड़ उसने मारा, उसने 10 थप्पड़ खाए और सारे वकील इकट्ठे हो गए। 500 आदमियों के बीच में उसको इतनी मार पड़ी, अगर उसको जरा भी शर्म होगी तो वो दोबारा बंदा अपनी बीवी को नहीं मारेगा। अब कंप्रोमाइज भी उसी ग्राउंड पे होगा कि वो हाथ नहीं उठाएगा, दोबारा अपनी बीवी को टॉर्चर नहीं करेगा, तब जाकर घर बसेगा। अदरवाइज अंजू अपनी माँ के पास है और माँ के साथ ही रहेगी। और बच्चे जो है कोर्ट कस्टडी दे देती है, वो इस भूल में ना रहे कि कोर्ट कस्टडी नहीं देती, माँ को पहले कस्टडी मिलती है। और आप कुछ कहना चाहोगे अंजू? मैं यही सभी औरतों से यही कहना चाहूंगी कि दूसरों पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप सेल्फ डिपेंड खुद रहो। हाँ, सेल्फ डिपेंड रहो, काम करो, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाओ, ताकि आपको ये ना महसूस हो कि आप अपने पति पे डिपेंड है। ठीक है। और हम सभी अपने फ्रेंड्स से यही सहयोग चाहते हैं कि आप इस हमारे वीडियो को मैक्सिमम किसी भी तरह शेयर करें। कोई भी गरीब महिला है जो दुखी है, हम औरतें ही मिलकर हिम्मत करेंगी तभी जाकर ये सब खत्म होगा। हाँ। नहीं तो हम घर में बैठी रहेंगी, मार खाती रहेंगी। हाँ। तो ये सब कितनी देर एक बीवी मार खाएगी? और इतना नहीं, अगर वो आदमी जो ऐसे घटिया पति होते हैं, लानते हैं ऐसी पतियों पे कि ऐसे पति जिनको पता होता है कि अब अगर कोई भी बात मनवानी है तो इतनी बुरी तरह मारते हैं। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं फ्रेंड्स। हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ लाइव नहीं आ सकती क्योंकि इतनी टॉर्चर, किसी की आंख निकाल दी होती है, किसी के मुंह पे इतने मतलब वो नील के निशान होते हैं, किसी को मतलब इतनी बेल्टों से मारा जाता है। हम तो ये कहेंगे कि अब हमने ट्रेन किया कि अगर वो बेल्ट एक मारता है तो 10 बेल्टों के साथ उसको मारा जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरेगा, अगर नहीं इनके काबू आएगा, हमारी पूरी टीम जाएगी विद द हेल्प ऑफ पुलिस, उसको इतनी मार पड़ेगी और पब्लिक प्लेस पे मार पड़ेगी उसको, ताकि दोबारा ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम नहीं चाहते कि ऐसा हम करें, क्योंकि हम लोग इस केस के साथ हम चल रहे हैं
कितनी देर से हम ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर हमें कोई जब कामयाबी नहीं मिली, पुलिस भी तंग हो जाती है। क्या होता है कि रात के ऐसे पति क्या मौके का फायदा उठाते हैं कि दिन में तो वो फरार हो जाते हैं कि पता है कि पुलिस आएगी, रात को उनको पता है कि पुलिस आने वाली नहीं है, तो रात को चलो चलो घर में चले गए, शराब पी के गए, लाते घूसे मारने शुरू हो गए, पर उनको ये नहीं पता कि फ्लाइंग स्क्वाड भी होता है। ठीक है। और अब कोई भी इतनी गलत फहमी में ना रहे, कोई भी पति ऐसा ना, जो हम जिस केस के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा पति इस गलत फहमी में ना रहे कि हम घर जाके रात को 2 बजे मारेंगे, 4 बजे मारेंगे। अगर 4 बजे भी मारेगा तो वो तमाशा देखेगा। हम सबने आपको बोला है कि आपने दरवाजा बंद करना है, उसको ढक देना है। जोर तो उतना ही होता है ना ये औरत में, अगर आदमी में करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब हिम्मत हमें भी यहाँ मैम से ही हिम्मत मिली है। हम भी घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसा है कि ये जो भी हमारी सताई हुई महिलाएं हैं, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर फ्रीदा हमारी बात सुन रही है तो फ्रीदा, अब हम फ्रीदा का केस हम दुखी हो गए थे, तो अब हमने उस मुबारक की भी शामत आ चुकी है, मुबारक हुसैन, उसको भी हमने अब सबक सिखाना है, ताकि उसको भी पता चले कि डाइवोर्स होने के बाद कोई हक नहीं बनता कि आप बीवी के घर जाओ, उसको गाली गलोच करो। किसी भी बेटे का हक नहीं बनता कि अपनी माँ के साथ वो टॉर्चर करे, माँ को मारे, माँ को दुखी रखे। और कोई भी ऐसा अगर कोई बहू है तंग कर रही है तो भी हम उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बंदे ही गलत होते हैं, बहुएं भी गलत होती हैं। ठीक है। तो हम लोग ये फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों ने आप सबको लाइव करके दिखाया कि कल हमने बहुत बड़ी एक जंग जीती है। हमने उसको बीच बाजार, क्या कोर्ट के बीच में 500 जो लोग इकट्ठे हो गए थे, इतनी मार पड़ी, वो बंदा अब दोबारा इस पे हाथ नहीं उठाएगा। और अगर वो गलती से इनके घर आ जाता है तो मैंने इनको बोला है कि आपने शोर मचा के पूरा मल्ला इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करके उसको हमने क्या बोलते हैं उसको, उसी टाइम पुलिस हम फ्लाइंग स्क्वाड जाएगी और उसको गिरफ्तार करेगी। अब इस गलत फहमी में कोई भी आदमी ना रहे जो अपनी बीवियों को टॉर्चर करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करते हैं कि हम लोग कुछ भी कर लें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो फायदा एक औरत का उठाते हैं मजबूरी का, कि उनको पता है कोर्ट में जाएगी, चक्कर काटेगी, पैसे नहीं देंगे। चलो पैसे ही सब कुछ नहीं होता, आप पढ़ी लिखी हैं, खुद कमा सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और ये जो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसी महिला है जो सताई हुई है, दुखी है, और मतलब कि इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही, या घर में बैठकर अब वो टाइम नहीं रहा। मैं सभी अपने फ्रेंड से अपील करती हूँ, किसी भी आप किसी गरीब औरत को या किसी गरीब व्यक्ति को देखो कि जो टॉर्चर हो रहा है, इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक अपना ग्रुप बनाया है, और दैट इज सोशली। हम लोग किसी से वो नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, नहीं, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं सबके घर बसे। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक नाम का कीड़ा जो चल रहा है ना, ये बहुत टॉर्चर महिलाओं ने सहा है, बहुत मतलब अंदर घुट घुट के मरी हैं। तो अब वो टाइम नहीं रहा, घुट घुट मरने का टाइम नहीं रहा। अब टाइम आ गया है कि ऐसे बंदों को, ऐसा बंदा हो, ऐसी बंदी हो, सब सिखाने का टाइम आ गया। तो नीलम बाली बड़ा हाँ करती है। अच्छा, वो भी जो महिला है आपकी नीलम बाली है, उसको भी बैठ के समझाएंगे। नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं, वुमेन सेल बना हुआ है, उसमें भी उसको जवाब देना पड़ेगा। वो महिला, उसको क्या हक है किसी के बेटे को अपने घर में बिठाना और उसको मतलब घरों में आग लगानी। ऐसी बड़ी औरतें भी होती हैं जो बहुत गलत होती हैं, तो आगे पीछे दाएं बाएं भी बड़ी औरतें होती हैं, मोहल्ले में होती हैं, जिनका काम क्या होता है एक दूसरे के घर आग लाना। इसमें ये तो एक, ये हमारा एक क्या कहते हैं उसको, हमारा एक कहते हैं संसार है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपने तूल नहीं देना। जो करेगी उसको पता है कि अगर मैं किसी घर में आग लगा रही हूँ तो उसके घर भी आग लगेगी, ये नेचर है। तो ऐसा है कि फ्रेंड्स, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, और आप, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। और जैसे अनुराधा जी हैं, अब वो देख रही हैं, विपिन कुमार जी हैं, फयाज अहमद जी हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी हैं, और बहुत अच्छा लगता है, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं मुझे देख रहे हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पवन शर्मा जी भी देख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझे सपोर्ट करते हो। ये एक, हम लोग नहीं चाहते कि किसी का घर खराब हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, सभी सुखी रहे। बट ये है कि हम लोग जो निकले हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, हम ये देख देख के बहुत दुखी हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी टॉर्चर, हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसको देखे नहीं जाते, और उनको हम लाइव भी नहीं कर सकते, कई लाइव होना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कईयों का होता है कि मेरी बरादरी देखेगी, मुझे लोग देखेंगे। आजकल का वो जमाना नहीं है। ऐसे बंदे को जितना आप नंगा करोगे, जितना आप उसको
सामने लाओगे दोबारा वो ऐसा काम नहीं करेगा। और ऐसा बंदा जो बंदा हो, बंदी हो, जो भी ऐसा गलत काम कर रहा है, आप इमीडिएटली हम लोग चाहेंगे, हमारा एक ग्रुप बना है, बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, इतनी मार पड़ेगी उसको, इतनी मार पड़ेगी और उसको दोबारा ऐसा हरकत करेगा नहीं। और ये अंजू का केस था, इस केस के लिए हम लोगों ने इतना मतलब इतनी हमने लड़ाई लड़ी कि हमें पूरे फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से हम लोग इसके केस को मैंने स्टडी भी किया, हम दुखी हो गए थे कैसे इसको हैंडल करें। वो बंदा इतना ढीठ था कि वो एक मतलब पैसे देने की दूर की बात है, पर गलियां इतनी गंदी गंदी बकनी, इसका जीना, बाहर निकलना, अंदर जाना, रास्ते में इसको रोक के गालियां बकनी, जबकि तुम लोगों ने तलाक की अर्जी दी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि किसी के मतलब अपने, अगर तुमने खुद उसको तलाक के लिए बोला है, फिर तुम किस उससे मतलब किस उसमें जाके बोलते हो कि ये मेरी वाइफ है या ये बाहर घूम रही है, ये है। ये आजकल का जमाना नहीं है, आजकल का बड़ा फॉरवर्ड जमाना है, वो जमाने के आजकल जो है ठीक है। अगर महिला घर में बैठेगी तो गुजारा नहीं होता, महिला भी बाहर निकलकर अगर काम करेगी तो बच्चों को पालेगी। तो ऐसे जो पति हैं जिनको पैरानाइड डिसऑर्डर होता है, एक तो शकी होते हैं, वहमी होते हैं, उनका इलाज चाहिए। ऐसे माँ बाप को कभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए, उसका पहले इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत जो होती है घर से होती है। हो सकता है उसका फादर में ये ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके फादर में ऐसी प्रॉब्लम हो और वो आके बेटे में आ गई हो। तो ऐसे जो बेटे होते हैं, माओ को पता होता है अपने बेटों की करतूतें, ऐसे बेटों की शादियां नहीं करनी चाहिए। और ऐसे चाहे लड़की भी होगी तो उसकी भी शादी नहीं करनी चाहिए जब तक उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट। आजकल का जमाना बड़ा एक सुलझा हुआ जमाना है, वो पुराना जमाना नहीं है। और आजकल सारा भी जो भी है एक एडवांस हम उसमें दुनिया में जी रहे हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि ऐसे जो मतलब बीवियां हैं या ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, पहले माँ बाप उनका ट्रीटमेंट कराएं, फिर उसकी शादी करें। ऐसे क्या होता है, घर तबाह हो जाते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं किसी के सगे नहीं होते, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हाथ तक जा सकते हैं, जान ले सकते हैं। ये इतने शातिर होते हैं, इतनी औरतें भी बड़ी शातिर होती हैं, बड़े हम केसेस देखते हैं, औरतें भी हैं ऐसी जो कि ऐसे पैरानाइड डिसऑर्डर के मतलब पेशेंट हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने अब सोच लिया है, ठान लिया है, सब सिखाएंगे। और हम लोग गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हम लोगों ने शुरुआत करनी शुरू कर दी हुई है। हम काउंसलिंग करेंगे, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने बच्चों को, जितने भी हैं उनको समझाएंगे कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये अच्छी चीज नहीं है, इससे घर तबाह हो जाते हैं, बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे घरों के बच्चों को हमने केस स्टडी किया, कोई नशेड़ी हो गया, कोई कुछ हो गया, ठीक है। ऐसे जो औलाद पे होता है, बीवी अगर पति बीवी से लड़ेगा, बीवी बेचारी डर के मारे मायके में बैठी रहेगी या उसको कुछ और, हाँ, बच्चों में बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे मेरा सहयोग करें, जो भी आप आगे पीछे कोई भी ऐसा केस आपको मिलता है आप फौरन हमें बताएं और इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप बनाया, ग्रुपिंग की है ऐसे विद द हेल्प ऑफ पुलिस, जानीपुर थाना, सरवाल चौकी, बख्शीनगर थाना और ये हमारा पकड़ंगा थाना। और ये वुमेन सेल तो एक नाम का वुमेन सेल है, इसमें हम लोगों को कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलता। वहां पे क्या करते हैं कि वो इतना एक्शन नहीं लेती, बट अब हम लोगों ने एक अपना ग्रुपिंग करके और ऐसे बंदों को कह के दो, अगर नहीं सीधा करने की हम लोगों ने ठानी है। अगर वो एक थप्पड़ मारता है तो उसको 10 थप्पड़ पड़ेंगे, अगर वो एक गंदी गालियां बकता है तो 10 घूसे उसको मारे जाएंगे, उसको पता चलेगा। और हम नहीं जाएंगे, उसकी बीवी मारेगी, उसको तब पता चलेगा कि मैं जिस बीवी को टॉर्चर कर रहा हूं। अब पहला केस तो हमने ला दिया कि कैसे उसने लाते मतलब उसको लाते घुसे मार रहा था, तो कैसे उसने ये इसमें जान तो नहीं है, इस आप देखो ना ये क्या सूखी सी है, पर इसकी जो थप्पड़ पड़ा उसको, उसकी तो क्या कहते हैं जबड़े हिल गए है। और उसको दोबारा वो ऐसा पंगा नहीं करेगा कि एक वो 10 बार गाली देने से, सड़क में गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा हाँ, इसको मैं गाली दूं या ना दूं। और उसको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बंदे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि 500 बंदों के बीच में वो एक अपनी बीवी से मार खा रहा है और वो ये बोलता था कि मैं अपनी बीवी से कुछ भी कर रहा हूँ, कोई किसी की हिम्मत है, किसी को हाँ कोई आएगा मेरे बीच में। आप पता चला था कि मुझे वकील सपोर्ट कर रहा है, मैं तेरे को मार भी आऊंगा, मेरा वकील बचाएगा मुझे तो समझ नहीं आती ये वकील चल रहा था वकीलों का। मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी वकील ऐसा नहीं होगा अंजू, ये वकीलों की आड़ में ये गलत काम खुद करते हैं। कोई भी वकील बेचारा वो भी ऐसे नहीं होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होता। और कोई भी आदमी जो अच्छे इंसान है इस दुनिया में, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, कोई भी इतना बुरा इंसान नहीं है कि कोई अपनी बीवी को इतना इस तरह से टॉर्चर करेगा, इस तरह से। वो बड़ा गिरा हुआ इंसान होता है, तो गिरे हुए इंसान के साथ गिरा हुआ बन के ही पेश आना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जो ठाना है, आप सबको हमारा सुझाव पसंद आया होगा, हो सकता है कईयों को बुरा भी लग रहा हो, पर हम लोग बहुत मजबूर थे। ये इस केस के लिए हमने बहुत लड़ाई की फ्रेंड्स, और बड़ा मतलब बड़े
दुखी हो जाते हैं। रात को 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, गालियां बक रहा है, इसको चलना मुहाल हो गया हुआ था। तो ये जो हमने इनिशिएटिव लिया आप सबको पसंद आया होगा। और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा चाहते हैं कि किसी का घर बर्बाद हो, किसी के बच्चे इस तरह से आगे पीछे मतलब खज्जल हो जाएं। तो ये हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट, ये सीख होगी। हाँ, ये उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवियों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उन बीवियों को हम सीधा करेंगे जो अपने पतियों को टॉर्चर करती हैं। तो ऐसे बेटे भी हैं जो अपनी माओ को टॉर्चर करते हैं और ऐसे अपने माँ बाप पेरेंट्स को भी टॉर्चर करते हैं। उन लोगों के लिए भी हमने तैयारी की हुई है। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फ्रीदा का, क्योंकि फ्रीदा भी बहुत दुखी है। हम लोग चाहेंगे कि फ्रीदा अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रही है तो फ्रीदा हम लोग तैयारी रखेंगे। अब हम दो तीन दिन के बाद आपके उसमें आ रहे हैं। अब मुबारक की खैर नहीं है और मुबारक को इतनी मार पड़ेगी कि वो भूल जाएगा कि तुम्हें दोबारा, अगर उसने तलाक दिया तो या तो तलाक वापस ले लेगा या फिर वो तंग करना छोड़ देगा। तो फ्रीदा आप में हमारा प्रोग्राम देख रही है तो हमें जरूर हमें कांटेक्ट करिएगा। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, हमारी पूरी टीम तैयार है। और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ने ऐसे गलत मतलब टीम पूरी तैयार है और हम बड़ी खुश होंगे कि मुबारक हमारे हत्थे चढ़े और मुबारक को अब हमारी औरतें मारेंगी और इतना मारेंगी कि इतनी मार पड़ेगी उसकी साइड ही नहीं आएगी। या तो तलाक लेना भूल जाएगा या फिर वो हो सकता है कि जो उसने 3 तलाक दिए वो उसके लिए भी इनका कोई फ्रेंड सॉरी माफ करना, इनका कोई रूल होता है कि 3 तलाक उसको दे दिए हैं, उसके बाद अब जब तलाक दे दिए तो अब उसका कोई हक नहीं बनता ना उसके साथ रहना। तो अब उसको अब नानी याद आ जाएगी कि अगर मैंने तलाक दी है तो अब मैं दोबारा उसके पास नहीं जा सकता। तो ऐसा है कि अब फ्रेंड्स हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे हमने सत्या दीदी का केस, आप आइए सत्या दी, हम इनके बेटे ने इनकी पेंशन बंद कराई हुई थी और हम लोगों ने इनके लिए बहुत किया। हमने कागज बनाया कि किसी बेटे को भी हक नहीं बनता कि कोई अपना मतलब पेंशन बंद कराए, मतलब अपनी माँ की पेंशन बंद कराए। और उसने उनके बैंक से पैसे निकाल के खा लिए थे और उल्टा मतलब डिपार्टमेंट में चिट्ठी डाल दी हुई थी ताकि इनकी पेंशन बंद हो गई। और ये पेशेंट है, इनके टेस्ट आपने कहाँ रिपोर्ट्स रखी हैं, लाई है आपने रिपोर्ट्स? ये बीमार है और इनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी चाहिए। तो वो उस डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी ताकि इनका वो जो है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है वो बन जाए। पेंशन लगी हुई क्यों बंद हुई उसके लिए भी हमने काफी लड़ा हुआ है। बट इसलिए हम आप बताना चाहते हैं कि कुछ हमारे वीरी साहब हैं जो हमारे पीडीपी के मिनिस्टर हैं, अगर वो मेरे फेसबुक लाइव पे हैं, वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वीरी साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे कुछ क्या नाम है एसीजी, इसको मैनर्स नहीं है बात करने का, इसको तमीज सिखाई जाए या इसको उठा के ऐसी जगह फेंका जाए ताकि इसको मतलब पता चले कि यहाँ बैठे बिठाए नौकरी करने का क्या मतलब होता है। आप लोग पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप यहाँ पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं, आपका फर्ज बनता है पब्लिक से कैसे पेश आना, बुजुर्ग औरत से कैसे पेश आना। और तू करके बोलना मुझे नहीं लगता कि कैसे संस्कार माँ बाप ने दिए। एसीजी है, तू इतना बड़ा एसीजी बनाया है तुझे। और ये जो वीरी साहब मेरा प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एसीजी को उठाकर कहीं दूर दराज ट्रांसफर कर दिया जाए। हम नाम नहीं लेंगे, आप खुद समझ आएंगे कि डीसी ऑफिस में कौन एसीजी है जिसको मैनर्स नहीं है, महिला से कैसे बात करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है वीरी साहब से, वीरी साहब मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हो, मेरे फेसबुक लाइव पे हो, और इस एसीजी को उठाकर ऐसी जगह फेंका जाए जो ताकि इसको पता लगे कि कैसे किसी की माँ किसी की बहन के साथ कैसे पेश आना होता है। 6 महीने से दरबदर किया हुआ है मुझे। हाँ, और 6 महीने हो गए। मतलब ऐसा है कि 6 महीने से ये हमारी सत्या दीदी है, दरबदर की ठोकरें खा रही हैं एक अपनी पेंशन के लिए। और उसके लिए अगर हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोड्यूस किए हैं, सब कुछ हमने दिया है, तो आप मुझे ये बताइए कि उस एसीजी को एक तमीज नहीं है कि किस महिला डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनाना तो दूर की बात है, पर उसको मैनर्स होने चाहिए कि किसी महिला से कैसे बात करते हैं। और ये जो आप लोग पब्लिक के सर्वेंट हैं, आपका काम है पब्लिक के लिए काम करना, आपका काम नहीं है कि उधर बैठकर वहां पे अफसरीगिरी झाड़नी। तो इसलिए वीरी साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मिनिस्टर, ऐसे जो हमारे ये है ऑफिसर्स हैं जो काम नहीं करते हैं और ऐसे बैठकर खाते हैं, इन लोगों को उठाकर इतनी दूर फेंका जाए ताकि इनको पता चले कि नौकरी क्या होती है। ऐसे नौकरी तो मिल भी नहीं रही है आज लोगों को, उन लोगों को नौकरी दी जाए जो बेचारे ऑलरेडी काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत से हमारे मुद्दे हैं। अब नेक्स्ट मुद्दा हमारा एक होगा, हम लोग कैंसर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट भी है। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि कैंसर के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारे 4-5 पेशेंट हैं और 2 और ऐड हो गए हैं, हम लोग बड़ी मुश्किल से उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको भी दी हुई एप्लीकेशन है। हम नहीं, हाँ, हमने जो हमारी मैडम विजय डोगरा जी हैं, हमने वो एप्लीकेशन आपकी उनको दी हुई है। हो सकता है कि हम लोग कल या परसों जाके कुछ कलेक्शंस आपको करवा देंगे, ताकि जो कैंसर पेशेंट हैं उनकी हेल्प हो जाए। और मैडम महबूबा जी मेरे पेज पे है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनके फंड से 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया काटा जाए। 1000 रुपया काट कर उन वहां पे रेड क्रॉस में दिया जाए, क्योंकि रेड क्रॉस में फंडिंग नहीं है। हम लोग जब भी किसी को भेजते हैं, रेफर करते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो हम ये चाहेंगे मैडम महबूबा जी, अगर आप सीएम है, हमारी ऑनरेबल सीएम है, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे 500-500 रुपया, क्या 1000-1000 रुपया भी काटें इनकी सैलरी से और रेड क्रॉस को दे दें, ताकि हमारी गरीब महिलाएं हैं, गरीब हमारी जनता